नमस्कार दोस्तों, मैं इशिका बुद्धिराजा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ आज की वीडियो में। और दोस्तों, हर वीडियो की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के लिए जानना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो या तो लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं किसी भी रीज़न से, चाहे होम लोन हो या फिर कार लोन हो, एजुकेशन लोन हो। तो किसी भी तरीके का लोन अगर आप में से कोई भी लेने के बारे में सोच रहा है, या फिर जिनके ऊपर ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है, वो अपनी किस्तें भर रहे हैं या फिर भरने का टाइम आपका जो है वो शुरू होने वाला है, तो उन लोगों के लिए मेरी आज की वीडियो है। तो आप लोग प्लीज़ जो मैं बताऊं उस पर थोड़ा गौर करें, उसके बारे में सोचना और अपना जो है आप लोन को जल्द से जल्द उतार दें। और साथ ही मैं आज की वीडियो में ये बताऊंगी कि कैसे आप कम पैसे यानी कि जो एक हमारा होता है कि इंटरेस्ट हमें भरना पड़ता है हम हर ईएमआई पे, तो वो आपको कम भरनी पड़ेगी। तो उस बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ आज की वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को पता ही होगा कि जब भी हम कोई लोन लेते हैं तो उस पर हमें ईएमआई भरनी पड़ती है, जिसमें कुछ परसेंट जो होता है वो इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट हमें पहले ही पता होता है। कोई भी अगर हम लोन ले रहे हैं, जैसे अगर होम लोन अगर लेते हैं, तो उसमें नॉर्मल इंटरेस्ट रेट जो होता है 8% होता है, तो वो हमें हर ईएमआई पे इंटरेस्ट भरना होता है। तो अगर हमारी ईएमआई मान लीजिए हम शुरू करवाते हैं कि आपने 40-50 लाख का जो है लोन लिया था, होम लोन लिया था, और आप हर महीने ईएमआई भर रहे हैं अब उसकी 30,000 रुपये, ठीक है। तो उसमें से आपको लगेगा कि चलो जो मैक्सिमम अमाउंट हमारी होगी वो हमारी जा रही होगी, हमारा ब्याज कट रहा होगा, ईएमआई जा रही होगी, और कुछ परसेंट जो होगी थोड़ी मोड़ी जितनी लेंगे वो जा रही होगी हमारी इंटरेस्ट पे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप उसको पूरी तरीके से कैलकुलेट करके देखें, या फिर जिस भी बैंक से आपने लोन लिया है, आप अगर उस प्रोसीजर को पूरा समझें, उनसे बोले कि हमें समझाएं कि कितने पैसे जो होंगे वो हमारे इंटरेस्ट में जाएंगे, तो आप गौर करेंगे कि 50% से ज़्यादा पैसे जो आप दे रहे हैं अपने ईएमआई में, वो सिर्फ इंटरेस्ट में ही जा रहा है। यानी कि आपका लोन नहीं चुक रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बस ईएमआई में जो है आपका इंटरेस्ट भरे जा रहे हो, और आपका जो ब्याज कहते हैं, मतलब आपका जो ईएमआई जा रही है, आपका जो पैसा लोन चुकाने की तरफ जा रहा है वो कम जा रहा है और आपका इंटरेस्ट ज़्यादा जा रहा है। इसके पीछे एक वजह ही है, वो है कि आपकी जो आपने टेन्योर सेट किया है, आपने जो ड्यूरेशन सेट करी है। मान लीजिए कि आपने, क्योंकि हम अगर होम लोन ले रहे हैं 40 लाख 50 लाख ऐसी कुछ ज़्यादा अमाउंट का जो हम लोन लेते हैं, तो हम सोचते हैं कि चलो धीरे धीरे चुकाएंगे, एक बार में कैसे देंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बहुत बड़ा ड्यूरेशन जो है सेट कर लेते हैं। मान लीजिए हम सोचते हैं कि 20 साल तक, 30 साल तक, 40 साल तक जो है हम अपना लोन धीरे 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 चुका देंगे, थोड़ा 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 अमाउंट देते रहेंगे, तो कोई ऐसा खास हम पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ज़्यादा ईएमआई देंगे तो हो सकता है कि हमें फ़र्क पड़े। तो इतना खर्चे में से कैसे निकालेंगे पैसे। तो मैं आपको बता दूं कि जितना लंबे ड्यूरेशन के लिए आप अपनी ईएमआई सेट करते हैं, उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपने 25 साल, 30 साल, 30 साल मान लीजिए, 3 साल 30 साल तक की आपने ईएमआई अपनी सेट करी है, तो आपको उतना ज़्यादा ईएमआई देना पड़ेगा। आप गौर करेंगे कि आपने जितने का लोन भी नहीं लिया, उससे ज़्यादा तो आपने सिर्फ इंटरेस्ट भर दिया है, ठीक है। वहीं पे अगर आप कम ड्यूरेशन की ईएमआई बंधवाते हैं अपनी, तो आपको सिर्फ थोड़े मोड़े जो अमाउंट वो ज़्यादा देनी पड़ेगी आपकी हर ईएमआई की डेट पर, लेकिन आपका इंटरेस्ट जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर हमने 40 साल सेट किया था, तो हमें 50% से ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट ही देना पड़ रहा था हर ईएमआई पे। लेकिन अगर उसको हम वहीं पे 10 साल या 15 साल कर दें, तो हमारी जो ईएमआई होगी वो 50% से भी कम हो जाएगी। तो बहुत अच्छा खासा जो डिफरेंस है वो उसमें आ जाएगा हमारी इंटरेस्ट रेट में। तो इससे क्या होगा, आपने थोड़ी सी अमाउंट बढ़ाई, लेकिन आपको ईएमआई जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ी, लेकिन आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। यानी कि जल्द से जल्द आपका लोन भी उतर गया, थोड़ी सी अमाउंट बढ़ाने के बाद, और आपको इंटरेस्ट भी कम देना पड़ा। तो ये था एक तरीका
जिससे आप जल्दी से जल्दी अपनी जो है लोन उतार सकते हैं, वो भी कम अमाउंट देकर। आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, आपको बस थोड़ा सा अपनी ईएमआई को बढ़ाना है, ड्यूरेशन थोड़ी सी कम करनी है। मैं अभी पूरी कैलकुलेशन नहीं दिखा सकती स्क्रीन पे, लेकिन आप खुद उसको अपनी ईएमआई जो भी आप भरते हैं 8% जो भी आपका इंटरेस्ट जाता है, वो पूरी अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आप गौर करेंगे कि ये बात सही है। फिर अब हम आते हैं अपने दूसरे सॉल्यूशन पे कि आपको क्या करना है। मान लीजिए आप हर साल ईएमआई भरते हैं अपने उसकी लोन की, तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि आपकी इंक्रीमेंट आई, या फिर आपने क्या किया, आपने पैसा सेव करा, पूरे साल में आपने जुट के कुछ पैसा सेव करा, तो अब आप क्या करेंगे कि उसमें से थोड़ी सी अमाउंट आप निकाल के, आपने मान लीजिए ईएमआई तो अपनी भर दी लोन की, लेकिन आप थोड़ा सा पैसा और निकाल के आप उसमें एक और ईएमआई भर दी। मान लीजिए आप हर साल ईएमआई देते हो, आपने क्या किया, आपने एक साल में 2 ईएमआई दे दी। तो इससे क्या होगा कि इससे भी बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। आप अगर आप हर साल एक एक ईएमआई बढ़ाते जाएंगे तो इससे बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा आपको। वही मैंने जो बताया था, इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, और इससे क्या होगा कि आप एक साल आगे चल रहे हैं। या मान लीजिए जितनी बार भी आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं हर साल, तो आप उतने साल आगे चल रहे हैं, और इससे क्या होगा, आपका पैसा जो है डायरेक्ट आपके लोन चुकाने के ऊपर जाएगा, ना कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे। तो आपकी जो ईएमआई है वो जितनी जल्दी आप भरेंगे, जितनी ज़्यादा आप भरेंगे, तो आपका लोन उतनी जल्दी चुकेगा, आपको इंटरेस्ट भी और उतना कम देना पड़ेगा। तो ये 2 सॉल्यूशन थे जिनकी मदद से आप जल्दी से अपना लोन उतार सकते हैं, प्लस आपको ईएमआई में इंटरेस्ट जो आपका कटेगा वो भी कम देना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।